वीडियो में हम लोग पोलिनोमियल पढ़े और उसका टाइप पढ़ लिए और स्टैंडर्ड फॉर्म भी डिस्कस किए थे। आज की क्लास में अब हम लोग पढ़ेंगे जीरोज। पोलिनोमियल का जीरोज क्या होता है, तो आज के वीडियो में हम लीनियर पोलिनोमियल को डिस्कस करेंगे। ठीक है ना। बोर्ड पे जो डेट दिया हुआ है वो 1 तारीख का दिया हुआ है। हो सकता है वीडियो आपको 2 को पहुँचे या 1 को ही पहुँचे, तो डेट पे नहीं जाना है, 2-4 दिन आगे पीछे हो सकता है। तो आइए जीरोज देखिए क्या होता है। देखिए x - 2 लिखा हुआ है, तो यहाँ x वेरिएबल है तो पावर में कुछ नहीं तो 1 है, यहाँ कुछ नहीं तो 0 अंडरस्टूड रहा होगा। तो ये लीनियर पोलिनोमियल है। पता कीजिए कि इसमें हम x क्या रखें कि 0 मिलेगा। तो देखिए पुट x बराबर 5, तो x के जगह 5 पुट करिएगा तो 5 - 2 क्या मिलेगा 3। 4 पुट करिए तो क्या मिलेगा 4 - 2। 2 पुट करिए तो 2 - 2 क्या मिला 0। तो हमको पता करना है कि इसमें हम क्या रखें कि 0 मिले। समझे बात। x - 2 में हम x के जगह क्या रखें कि हमको 0 मिले। तो 2 रखने पे 0 मिलेगा ना, तो यही इसका जीरोज हो गया। तो जीरोज का डिफिनेशन हम बताते हैं। एक चीज और देखिए, 3 + x है, बताइए इसमें ये 0 कब होगा। तो x के जगह -3 रखिएगा, तो -3 रखेंगे आप +3 कट के 0 दे देगा ना, तो ये इसका जीरोज हुआ है। इस पोलिनोमियल का ये जीरोज हुआ -3 है, इस पोलिनोमियल का जो जीरोज हुआ वो 2 हुआ। तो जीरोज जो होता है ना वो x का वैसा वैल्यू, x का नहीं सॉरी वेरिएबल का कहिए, हो सकता है वेरिएबल x ना होकर y होगा। तो वेरिएबल का वैसा वैल्यू जिसको पोलिनोमियल में पुट करने पे पूरा पोलिनोमियल का वैल्यू ही 0 हो जाता है। द वैल्यू ऑफ वेरिएबल फॉर विच द वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल बिकम्स 0 इज कॉल्ड जीरोज। किसी बुक में JDROS लिखा रहता है, किसी में ES लिखा रहता है। ध्यान रहे आज हम लोग केवल लीनियर को डिस्कस कर रहे हैं, क्वाड्रेटिक को अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। 3x + 2 है। अब इसमें हम क्या रखें कि 0 मिलेगा। 1 रखेंगे तो 3 × 1 3 + 2 5, 2 रखिएगा तो 3 × 2 6 + 2 8 होगा। तो इसमें थोड़ा सा सोचने में दिक्कत है। देखिए हम लोग जीरोज कैसे फाइंड करते हैं। मान लीजिए ये लीनियर पोलिनोमियल है, इसका जीरोज निकालना है। तो जीरोज निकालना है ना, तो सबसे पहले क्या कीजिए कि इसके बराबर में 0 पुट कर दीजिए। जिस पोलिनोमियल का जीरोज निकालना है उसको 0 से इक्वेट कर दीजिए। तो इक्वेट करने के बाद वो लीनियर पोलिनोमियल जो होगा वो लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट कर जाएगा और लीनियर इक्वेशन को सोल्व कर लीजिए। तो फाइनली यहाँ से x = क्या निकला -2/3। तो यही इसका जीरोज हुआ। अब उठा के इसमें x के जगह डालिए, x के जगह ये वैल्यू डालिएगा ना तो ये पूरा 0 हो जाएगा। 3x ये लीनियर है ना, x का पावर कुछ नहीं तो 1 है, तो वही ना मैक्सिमम हुआ इसका जीरोज। तो देखिए x के जगह क्या रखें कि 0 मिलेगा। 1 रखेंगे तो 3, 2 रखिएगा तो 6, 3 रखिएगा तो 9, 0 रखिएगा ना, 0 रखिएगा तो 3 × 0 0 हो जाएगा। तो इस पोलिनोमियल का जो जीरोज होगा वो 0 हो रहा है। तो ऐसा नहीं है, 0 भी कभी कभी जीरोज होता है। तो इसको सोल्व कर लीजिए। तो जिसका भी जीरोज निकालना है उसको पहले 0 कीजिए और उसके बाद उसको सोल्व कीजिए। तो 0/3, तो 0 को किसी भी नन 0 से डिवाइड करते हैं ना तो रिजल्ट हमेशा 0 होता है। ध्यान रखें 0/0 जो होता है वो नॉट डिफाइंड है, नॉट डिफाइंड होता है। 0 के नीचे नन 0 होना चाहिए। मैंने 0 को छोड़ के कुछ भी है तो रिजल्ट क्या देगा, जीरोज देगा। तो लीनियर का अगर जीरोज निकालना है तो बराबर में 0 लिख दीजिए और उसके बाद उसको सोल्व कर लीजिए। देखिए बताए थे लीनियर का स्टैंडर्ड फॉर्म ये होता था ना x + b, तो इसको 0 कर दीजिए, सोल्व कीजिए। इसको सोल्व करेंगे तो x = +b उधर जाएगा तो -b और x = -b/a। तो ये एक फार्मूला है लीनियर पोलिनोमियल के जीरोज निकालने का, x = -b/a। तो जीरोज = होता है -b/a। ध्यान रहे ये लीनियर पोलिनोमियल का फार्मूला है। अच्छा b क्या है, तो b जो है वो कांस्टेंट टर्म है। b क्या है, कांस्टेंट टर्म है। a क्या है, तो a कोफिशिएंट ऑफ x। तो जीरोज क्या होता है, माइनस कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x। तो ये फार्मूला है। तो फार्मूला के थ्रू भी हम लोग लीनियर पोलिनोमियल का जीरोज निकाल सकते हैं। जैसे पिछला क्वेश्चन में 3x + 2 था ना, तो बताइए a कितना, तो कोफिशिएंट ऑफ x 3 है तो a का वैल्यू 3, कांस्टेंट टर्म 2 है तो b का वैल्यू 2। तो जीरोज निकालने का क्या हम लोग फार्मूला निकाले थे, -b/a।
ए, तो पुट कीजिए माइनस बी, तो बी कितना 2 बाई ए, तो ए कितना 3। तो यही ना सोल्व करके आया था। 5 माइनस 4x, इसका जीरो से निकालना है, तो ए कितना है, तो बताएं ए कोफिशिएंट ऑफ x, तो देखिए x यहाँ है, तो इसका कोफिशिएंट है -4, तो ए होगा -4। चल रहा है ना। कांस्टेंट b है, तो b हो जाएगा 5। तो अब निकालिए जीरोज, तो जीरोज का फॉर्मूला क्या है, -b/a, तो माइनस बी, तो बी देखिए कितना है 5, ए कितना है, तो ए हो जाएगा -4, तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो कितना हो गया 5/4। तो ये तो फार्मूला है -b/a लीनियर पॉलिनोमियल। ध्यान रहे ये फार्मूला जो है लीनियर पॉलिनोमियल के जीरो से निकालने का है, और नहीं तो एक और पता है ना कि इसको जीरो से इक्वेट कर दीजिए, और जीरो से इक्वेट करके उसको इक्वेशन सोल्व कर लीजिए। देखिए 5/4 ही आया ना, 5/4 आया। हाँ आ रहा है ना यहाँ तक क्या, ठीक है। तो हम लोग लीनियर पॉलिनोमियल का जीरोस कैसे निकालना है फार्मूलास के थ्रू देख रहे थे। और एग्जांपल में देख लीजिए, जैसे 2x लिख दिया, इसका जीरोस निकालना है, तो 2x एक्चुअली क्या है 2x + 0 है, तो x का कोफिशिएंट 2, तो ये हो गया 2 कांस्टेंट 0, तो b हो गया 0। तो जीरोस निकालने का क्या फार्मूला था -b/a, तो -b तो 0 बाई a तो 2। तो बताए ना जीरो के नीचे अगर नन जीरो है तो वो रिजल्ट हमेशा क्या होगा 0 होगा। तो ये इसका जीरो जो 0 होगा, इसमें देखिए ना 0 रखिए ना, 2 × 0 0 हो जा रहा है ना। तो जीरो जो वही होता है x का वैसा वैल्यू या वेरिएबल का वैसा वैल्यू जो पूरे पॉलिनोमियल के वैल्यू को ही 0 बना देता है। एक एग्जांपल और देख लीजिए, ये इसका जीरो से निकालना है, लीनियर है, तो बताइए a कितना, तो a x का कोफिशिएंट होगा, ध्यान देना है पहले वाला a या पीछे वाला b, ऐसा नहीं ध्यान देना है। x का कोफिशिएंट a, कांस्टेंट टर्म b। तो जीरो से निकालने का फार्मूला -b/a, तो -b, तो देखिए ये b कितना है -3, तो ये जो माइनस है तो 3 का अपना साइन है ना, यहाँ फार्मूला में -b, तो माइनस तो ही रहेगा ही, यहाँ b का वैल्यू तो -3 डिवाइडेड बाई a, तो एक b खुद माइनस में है, तो इसको कट कर दीजिए, फाइनली क्या होगा -3/2। तो ये लीनियर का जीरो से निकालने का फार्मूला हुआ। तो लीनियर पॉलिनोमियल का जीरो से निकालने के लिए या तो उसको बराबर में जीरो करके सोल्व कर दीजिए, या उसका फार्मूला होता है -b/a। तो ध्यान रखना है कि b क्या है, तो b जो है वो कांस्टेंट टर्म है, और a जो है वो कोफिशिएंट ऑफ x है। ठीक है, तो अगले पार्ट में हम लोग लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ डिस्कस करेंगे कि लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ का नेचर कैसा होता है और क्या होता है। ठीक है, और उसके बाद हम लोग क्वाड्रेटिक पढ़ेंगे, जो कि एग्जाम का रेलिवेंट चीज़ है। ये लीनियर वाला एग्जाम में आता नहीं है, लेकिन समझना है क्वाड्रेटिक मेन इंपॉर्टेंट है, तो उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। अगले पार्ट में हम लीनियर का ग्राफ डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके।